दोस्तों, कहा जाता है कि आदमखोर लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारकर उनका मांस खाते हैं। लेकिन सोचो, अगर इंसानी मीट इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए कि एक आम आदमी भी बड़े चाव से उसे खाने लगे तो क्या होगा। फ्रांस की एक मीट शॉप में कुछ ऐसा ही होता है। शहर के बीचों बीच बनी इस साधारण सी दुकान के बाहर रोज भारी भीड़ लगी रहती है। दुकान का मालिक विंसेंट एक बेहद खास तरह का मीट बेचता है, जिसका स्वाद इतना लाजवाब है कि कस्टमर जितना भी पैसा देना पड़े देने के लिए तैयार रहते हैं। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन न उस दुकान की भीड़ कम होती है, न ही उस मीट की पॉपुलैरिटी। जिसने भी एक बार ये मीट छक लिया वो उसका स्वाद भूल ही नहीं पाता। एक दिन एक कस्टमर खुद को रोक नहीं पाती और विंसेंट से पूछ ही लेती है, आखिर ये मीट है किस चीज का। विंसेंट झूठ बोलते हुए कहता है कि ये ईरानियन पिग का मीट है, जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। बस ये बात इलाके में आग की तरह फैल जाती है। अब दुकान के बाहर पहले से भी ज्यादा भीड़ जुटने लगती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़कों पर जाम लगने लगता है। समय पहले तक तो हालत ये थी कि विंसेंट की शॉप पर एक मक्खी तक नहीं आती थी। विंसेंट और उसकी पत्नी सोफी ये दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से इस मीट शॉप को चलाते थे। घर के खर्चे भी जैसे तैसे पूरे होते थे। ऊपर से मुसीबत ये थी कि उनकी शॉप पर आए दिन वीगन एक्टिविस्ट हमला कर देते थे। ये वो लोग हैं जो मीट नहीं खाते, जानवरों के मारे जाने के सख्त खिलाफ होते हैं और मीट बेचने वालों से नफरत करते हैं। एक दिन कुछ वीगन एक्टिविस्ट उनकी दुकान पर धावा बोल देते हैं, कांच तोड़ते हैं, सामान फेंकते हैं और सोफी पर जानवर का खून उछाल देते हैं। ऐसे हमले अक्सर होते रहते हैं, जिसकी वजह से पहले से ही ठप पड़ी दुकान कर्ज में डूबती चली जा रही थी। एक दिन ये कपल अपने दोस्त मार्क और उसकी पत्नी स्टेफनी के घर डिनर पर जाते हैं। विंसेंट की तरह मार्क भी मीट शॉप चलाता है, लेकिन उसकी दुकान बहुत अच्छा चल रही है। उसकी हालत विंसेंट जैसी बिल्कुल नहीं है। इसी बात से विंसेंट के अंदर ही अंदर जलन भी होती है। पैसों की तंगी से विंसेंट और सोफी के रिश्ते में भी दरार आने लगती है। सोफी तो यहाँ तक कह देती है कि वो विंसेंट से तलाक लेना चाहती है, लेकिन विंसेंट उसे शांत रहने और ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह देता है। इसी बीच वापसी में उसे सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, वही वीगन एक्टिविस्ट जिसने कुछ दिन पहले उसकी शॉप पर हमला किया था। विंसेंट गुस्से में आकर उसे सबक सिखाने के लिए अपनी कार से हल्की सी टक्कर मारना चाहता है ताकि वो डर जाए, लेकिन जैसे ही वो कार को रिवर्स करता है वो एक्टिविस्ट सीधे कार के नीचे आकर कुचल जाता है और मौके पर ही मर जाता है। विंसेंट घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन सोफी उसे रोक देती है और कहती है कि ये साफ साफ मर्डर लगेगा, कोई उन पर यकीन नहीं करेगा कि ये हादसा था। सोफी एक खतरनाक आइडिया देती है, क्यों ना इसकी लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिए जाए ताकि किसी को पता ही न चले। दरअसल सोफी ऐसी बातें किसी क्राइम शो और सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री देखकर सीख चुकी थी। वो तो यहाँ तक सोच लेती है कि इसके मीट को सुअर के मीट के साथ मिलाकर दुकान पर बेच दिया जाए। विंसेंट इस बात पर सख्त ऐतराज करता है और साफ मन कर देता है। आखिर में डर और घबराहट के बीच वे दोनों उसकी लाश अपनी मीट शॉप में ले आते हैं। विंसेंट बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उस बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, ग्राइंडर में पीसता है ताकि लाश ठिकाने लगाई जा सके। घंटों तक ये सब करने के बाद वो थक कर वहीं नींद में चूर हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि जहाँ उसने ग्राइंड किया हुआ मीट रखा था वो ट्रे अब खाली है। वो हैरान परेशान हो जाता है, समझ नहीं पाता कि ये मीट गया तो गया कहाँ। तभी एक कस्टमर शॉप पर आती है और सीधे उसी मीट की डिमांड करती है जो उसे कल रात मिली थी। यहीं पर सच्चाई सामने आती है। जब रात को विंसेंट लाश काटने में व्यस्त था, सोफी ने चुपके से उस एक्टिविस्ट के शरीर का एक हिस्सा अलग निकाल लिया था। उसने उसे पीसकर सुअर के मीट के साथ मिलाकर उसी लेडी को बेच दिया था और उस औरत को वो मीट इतना पसंद आया कि वो फिर से वही मांगने आ गई। विंसेंट घबराकर उसे वो मीट देने से इनकार कर देता है, लेकिन वो कस्टमर उस स्वाद को भूल ही नहीं पा रही थी और जिद पर उतर आती है। सोफी भी बीच में पड़कर विंसेंट को मनाने लगती है। कस्टमर बार बार पूछती है कि आखिर ये मीट है किस चीज का जो इतना लाजवाब लग रहा है। विंसेंट झूठ गढ़कर कहता है कि ये ईरानियन पिग का मीट है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम कसाई इसे ठीक से तैयार कर पाते हैं। कस्टमर खुश होकर मीट लेकर चली जाती है। कस्टमर के जाते ही विंसेंट सोफी पर फट पड़ता है। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम सच में अपनी दुकान पर इंसान का मीट बेचोगी? सोफी कहती है, सोच कर देखो, उस लाश को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा? न लाश मिलेगी, न सबूत, और किसी को 1% भी शक नहीं होगा। विंसेंट को लगता है कि सोफी का दिमाग सच में खराब हो चुका है। वो एक्टिविस्ट की बची हुई बॉडी उठाकर कहीं और फेंक देने के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी एक और कस्टमर आ जाता है और सीधे ईरानियन पिग मीट की डिमांड करता है। वो बताता है कि कुछ देर पहले जिस लेडी ने ये मीट लिया था उसने इसका इतना ज्यादा गुणगान किया कि अब वो भी वही खाना चाहता है। धीरे धीरे करके वो इंसानी बॉडी ईरानियन पिग के नाम से मशहूर हो जाती है। दोनों मिलकर वही मीट बेचते हैं और देखते देखते ढेर सारा पैसा कमाने लगते हैं। विंसेंट को आज भी ये समझ नहीं आता कि आखिर इस मीट में ऐसी क्या बात है कि लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं। एक रात जिज्ञासा में वो खुद
खुद भी वो मीट छक लेता है। उसे लगता है कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे ज्यादा टेस्टी मीट है। सोफी बताती है कि जिसे हमने मारा था वो वीगन था, यानी वो कभी मीट नहीं खाता था, सिर्फ वेजिटेरियन चीजें खाता था। वो कहती है शायद इसी वजह से उसका मीट इतना साफ और टेस्टी है। फिर सोफी एक और खतरनाक बात कहती है, क्यों ना हम आगे से सिर्फ वीगन लोगों को मारकर उनका मीट बेचें, लोग दीवाने हो रहे हैं, इस तरह हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन विंसेंट अब भी हिचकिचाता है। उसे लगता है कि सिर्फ पैसों के लिए इंसानियत को इस हद तक गिरा देना गलत है। अगले दिन उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस को घर लेकर आती है, जिस दिन का विंसेंट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो खुद अपने हाथों से डिनर बनाता है, लेकिन जैसे ही खाना सर्व करता है लूकस खाने से मना कर देता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि लूकस भी वीगन है। उसकी देखा देखी क्लोई भी खाना छोड़ देती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर विंसेंट का खून खुलने लगता है। उसे लगता है कि इस लड़के ने 1 मिनट में उसकी सारी मेहनत की बेइज्जती कर दी। अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद सोफी की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। ये वीगन लोग न सिर्फ उसे बर्बाद कर रहे हैं बल्कि उसके काम का मजाक भी उड़ा रहे हैं। कुछ समय बाद विंसेंट और सोफी एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो तय करते हैं कि सबसे पहले इसी रेस्टोरेंट के मालिक को अपना शिकार बनाएंगे। प्लान सीधा है, पहले उसे मारना, फिर उसके टुकड़े करके मीट की तरह ग्राइंड करना और शॉप पर बेचना। मौका देखकर विंसेंट मीट काटने वाला चाकू हाथ में लेकर उस आदमी के पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी जिंदा इंसान पर चाकू चला सके। आखिरकार वो बिना कुछ किए वहाँ से वापस लौट आता है। सोफी उसे समझाती है कि हमें बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगले दिन ये दोनों वीगन लोगों के बीच घुल मिलकर खुद को भी वीगन बताने लगते हैं। इतने सारे लोगों में वे अपने सबसे कमजोर शिकार की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक दुबले पतले आदमी पर पड़ती है जो जानवरों के लिए उनकी हमदर्दी देखकर उनकी तारीफ करता है। सोफी उसे पार्किंग एरिया में बुलाती है ताकि उसे अकेले में मारने का मौका मिल सके। वे अलग अलग तरीके सोचते हैं कि उसे कैसे मारा जाए, लेकिन प्लान फिर फेल हो जाता है जब वे देखते हैं कि वो आदमी अकेला नहीं अपने दोस्तों के साथ आया है। विंसेंट तुरंत चाकू छुपा लेता है और जाने लगता है, लेकिन तभी वो लोग खुद ही उन्हें एक प्लान में शामिल कर लेते हैं। वे बताते हैं कि वो आज रात एक मीट शॉप पर हमला करने वाले हैं और चाहते हैं कि विंसेंट और सोफी भी उनके साथ चलें। पकड़े जाने के डर से ये दोनों भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर विंसेंट देखता है कि जिस शॉप पर ये लोग हमला करने वाले हैं वो और किसी की नहीं, उसके दोस्त मार्क की ही दुकान है। मार्क की तरक्की से पहले ही जलता हुआ विंसेंट अब उसके दुकान टूटते देख अजीब सा संतोष महसूस करता है। ये सब मिलकर उसकी दुकान में घुसते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। बाद में जब सब बातें कर रहे होते हैं तो बहस बढ़ जाती है और विंसेंट सोफी को अकेला छोड़कर चला जाता है। सोफी के अकेले होते ही एक वीगन लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है। दोनों बात करते हैं और सोफी भी जल्दी उससे इम्प्रेस हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही सोफी को पता चलता है कि वो लड़का भी वीगन है, उसकी नजर तुरंत उस पर शिकार की तरह पड़ने लगती है। लड़का सोफी को उसके घर तक छोड़ने आता है। सोफी उसे किस करने के बहाने उसके होंठ पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो उसे फर्स्ट एड देने के बहाने घर के अंदर बुलाती है। अंदर आते ही वो विंसेंट को बताती है कि उन्हें अपना अगला शिकार मिल गया है। अब बस विंसेंट को उसे मारना था, लेकिन फिर से उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो साफ साफ मना कर देता है। सोफी उसे ताना मारती है, तुम कितने बड़े डरपोक हो, तुम में जरा सी भी हिम्मत नहीं है। अगर तुमने आज रात इसे नहीं मारा तो मैं इसी के साथ सोऊंगी। विंसेंट को लगता है कि वो बस उसे उकसाने के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद सचमुच सोफी उस लड़के के साथ सोने चली जाती है। ये देखकर विंसेंट का दिमाग पूरी तरह से फिर जाता है। गुस्से में बेकाबू होकर वो उस लड़के की बेरहमी से हत्या कर देता है। अगले दिन सोफी के पास स्टेफनी का फोन आता है। वो बताती है कि पिछली रात मार्क की दुकान पर जो सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई वो दरअसल विंसेंट ने ही की थी। लेकिन विंसेंट और सोफी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता। उसी दिन एक पुलिस वाला भी विंसेंट से अकेले में बात करना चाहता है। वो घबरा जाता है कि शायद पुलिस को सब पता चल गया है, लेकिन बात सिर्फ मार्क की दुकान पर हमले तक ही सीमित रहती है। हत्याओं के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। इधर शॉप पर इंसानी मीट ईरानियन पिग के नाम से धड़ल्ले से बिक रहा है। लाइनें इतनी लंबी होती हैं कि पूरा स्टॉक तुरंत खत्म हो जाता है। जब भी इन्हें मीट की जरूरत होती ये फिर किसी न किसी का शिकार करने निकल जाते। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का रूटीन बन जाता है। उनका बिजनेस इतना बूम करने लगता है कि शहर की बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। कुछ ही दिनों में विंसेंट मीट की कीमत भी बढ़ा देता है, लेकिन भीड़ कम होने के बजाय और बढ़ती ही जाती है। एक दिन मार्क खुद भी ये स्पेशल मीट छकने के लिए आता है। पहला कौर लेते ही वो भी इसका दीवाना हो जाता है, लेकिन चबाते वक्त उसके मुंह में कुछ सख्त चीज फंस जाती है। स्टेफनी जो पहले एक नर्स रह चुकी है उसे देखकर पहचान जाती है कि ये पेसमेकर है जो दिल के मरीजों के सीने में लगाया जाता है। वो गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम्हारे मीट में ये सब कैसे आया। तभी विंसेंट को याद आता है
कि उनका एक शिकार दिल का मरीज था। कंपटीशन और शक के चक्कर में मार्क और विंसेंट के बीच लड़ाई हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। गुस्से में विंसेंट मार्क के कान पर ही काट लेता है। उस दिन के बाद से दोनों की नकली दोस्ती पूरी तरह खत्म हो जाती है, लेकिन यही हरकत आगे चलकर विंसेंट के खिलाफ सबूत बनने वाली थी। धीरे धीरे इंसानी मीट खाते खाते विंसेंट का दिमाग पूरी तरह बिगड़ने लगता है। वो अब हर चीज को मांस की नजर से देखने लगा है। एक वीगन फेस्टिवल में उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है और एक पल के लिए उसे उस बच्चे को खाने की इच्छा तक होने लगती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को रोक लेता है और शर्म महसूस करता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से लूकस से हो जाती है। लूकस एक कसाई को वीगन फेस्टिवल में देखकर भड़क जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है।